हरे शरणम। नारायण 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 राम 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 राम। भगवद गीता में आता है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन। निश्चयात्मिक बुद्धि एक होती है। बहुत शाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, जो अव्यवसायी है जिसका कोई निर्णय नहीं है, उस बहुत शाखा वाली बहुत बुद्धियां होती है। तो महिमा वो एक बुद्धि वाले की है, बहुत शाखा वाले में नहीं है। वो सिद्ध नहीं कर सकते काम। एक साथ है सब सद है, और सब साधे सब जाए, सिद्धांत है। तो पारमार्थिक उन्नति एक निष्ठा से होती है, एक निष्ठा पक्की। और पक्की निष्ठा इधर उधर नहीं हो तब होता है। जैसे एकादशी के व्रत कर लिया, एक दाना खा लेते एकादशी भाग गई, वो पेट तो भरा नहीं, कुछ आस आया नहीं, आधार कुछ मिला ही नहीं, एकादशी खत्म हो गई। इस तरह से अनन्य भाव में अन्य का आश्रय कुछ भी ले लिया जाए तो वो ठीक नहीं है, वो सिद्धि नहीं होगी। अनन्य भाव से सिद्धि, जैसे एक दाना खा लेने एकादशी भाग गई, अरे फायदा कुछ नहीं हुआ, पेट कुछ भरा ही नहीं, परंतु बरस गया। इसी तरह से दो तरह की एक निष्ठा कहते हैं। आजकल जैसे श्री कृष्ण शरणम मम कह दिया तो राम नाम नहीं लेंगे, कृष्ण कृष्ण ही कहेंगे। ये एक निष्ठा आजकल प्रचलित है, ये करते हैं लोग। मैं इसको बड़ा ठीक मानता हूँ, वो भी ठीक है वाला कहने वाला, वास्तव में मेरे जस्ती नहीं है ये। राम कृष्ण कहते तो कोई दोष की बात नहीं मानता मैं। एक निष्ठा वो है कि संसार की रुचि मिटा देना, पारमार्थिक रुचि जागृत। केवल पारमार्थिक काम है। स्वार्थ बिगड़े तो, सुधरे तो, सुख पावे तो, दुख पावे तो, भोग मिले न मिले, अपने सुंदर मिले न मिले, इसकी परवाह नहीं करनी संसार की। एक पारमार्थिक उन्नति अपने को करनी है। अगर भाई बहन उचित समझो आप, तो एक मन में विचार कर लो कि अपने तो पारमार्थिक उन्नति ही करना है। इसकी बहुत महिमा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। बहुत शाखा अनंत बुद्धि अव्यवसायी है, जिनका निश्चय नहीं है। बहुत शाखा अनंत बुद्धियां होती है। तो एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाए, फिर एक को रहने हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे एक ग्रंथ हो, अब तीसरी बात बता दोगे, एक ग्रंथ हो, एक माला हो, एक ही आसन हो, एक ही भगत हो, उसी भगत को किया जाए तो उससे बड़ी लाभ की बात है, सिद्धि होगी। ऐसे ही सत्संग है, उसमें भी एक विचित्र बात है। एक निष्ठा पहले तो भी श्री कृष्ण शरणम राम भी नहीं लगा, एक निष्ठा। दूसरी निष्ठा के संसार की तरफ ध्यान न देकर केवल पारमार्थिक बात करनी है, दूसरी निष्ठा। तीसरी बात है कि एक नाम, एक ही जप, एक ही संग, एक ही सिद्धांत माने तो ठीक होगा। और इन्हें बदलता रहेगा तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। मेरे बहुत बदला है, मेरे जीवन में मैंने बहुत बातें बदली है। वो अब नहीं बदले उतनी बढ़िया है, फिर मेरे तो बदलना हुआ है भाई, हुआ है। पर जहाँ फिर विचार कर लिया, फिर वो मेरे को भगवान ने रक्षा करी, नहीं बदला, फिर उसने नहीं बदला। पहले तो जन्म स्थान में रहा, फिर साधुओं के साथ रहा, फिर बाद पढ़ाई में रहा, फिर मैं सेठ जी के पास आया। तो सेठ जी के पास आने के बाद में मैं नहीं बदला हूं। सिद्धांत पर पक्का रहे आदमी। किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी के पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। ऋषिकेश में रहता हूं, परंतु नीलकंठ भी नहीं गया, नदी की है, या बद्रीनाथ नहीं गया, जरूरत नहीं है। ऐसे करने से सिद्धि होती है, और जगह जगह भटकने से सिद्धि नहीं होती, वो व्रत भंग हो जाता है। वो ठीक है, अच्छी बात है,
जैसे अनेक चीजों की सेवन करने से अच्छी बात है, तरह तरह का माल मिलेगा, तरह तरह का चखेंगे, परंतु स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा जिह्वा की लोलुपता के कारण। ऐसे ही संग करना है, अगर अपने शिक्षा लेना है तो एक सिद्धांत पकड़ो, एक सिद्धांत पकड़ करो सिद्धि हो जाएगी। और एक सिद्धांत नहीं पकड़ोगा तो वैसी सिद्धि जल्दी नहीं होगी। एक बात और बताऊं कि परमात्मा में लगे रहो, वो लगना बहुत अच्छा। उसमें कोई बदल जाए, मालाई बदल गई, जमीन बदल गया, संग भी बदल गया, पर किसी साथ रहे फिर किसी साथ रहेगा, तो हानि नहीं होगी। परमात्मा में लगे रहोगे, संसार में नहीं फंसोगे तो हानि नहीं होगी, पर लाभ जल्दी नहीं होगा। मेरे भाव को समझ गए कि नहीं समझे? और स्पष्ट कर रहे। मानो पहली अनन्यता तो है नाशवान की तरफ न कर अविनाशी की तरफ लगना, अविनाशी तत्व को प्राप्त करना, ये एक निष्ठा। अब अविनाशी की प्राप्ति करने में उपासना जैसे कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु है आदि, इनकी एक निष्ठा होनी। और इसमें भी फिर आगाड़ी चल कर जो सत्संग करना है, कोई महात्मा के पास रहना, जिसे लाभ उठाना है, तो लाभ उठाना हो तो एक निष्ठा से होगा, जगह जगह भटकने से वो लाभ नहीं होगा। परंतु लगे रहे हो तो नुकसान नहीं होगा। संसार की तरफ न फंस करके परमात्मा की तरफ लगे हुए तो नुकसान नहीं होगा। और परमात्मा की तरफ न लग करके संसार के भोगों में लगे तो भैया पतन है, फिर निष्ठा नहीं है। परंतु सत्संग में करते हुए भी एक कोई संत है, एक महात्मा, एक सिद्धांत है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है, कई भेद है। उनमें उपासनाओं में कई तरह का भेद है, तो कई तरह का भेद, उसमें भी मनुष्य एक निर्णय करने बड़ी मुश्किल होती है। मेरी बीती की बात है। तो एक व्यक्ति है कोई जिसमें हमने देख लिया कि सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, परमात्मा तत्व, द्वैत, अद्वैत आदि जानने वाले अपनी दृष्टि से ये विशेष जानकार है, तो फिर वो पल्ला पकड़ लेना उसका, अपन दृष्टि आए तो, नहीं से तो कोई जरूरत नहीं किसी की शिष्य आदि बनाने के। मैं तो पक्ष में मैं नहीं हूँ, इस बात से कहूँ ही नहीं कि शिष्य बन जाओ, मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं शिष्य बनने से एक बंधन होता है, फिर वहीं फंस जाएगा और असली तत्व मिलना मुश्किल हो जाएगा, वहीं फंस जाएगा। इस बात नहीं कहता, परंतु पारमार्थिक रुचि है, उसमें भी एक ही सिद्धांत हुए, एक ही संग हुए, एक ही पुस्तक हुए, एक ही हुए, तो उससे जो सिद्धि होगी जगह जगह भटकने से नहीं होगी। और साथ ये भी मैं बात कहता हूँ कि केवल पारमार्थ लगा रहे तो नुकसान नहीं है, पर सिद्धि नहीं होगी जल्दी। एक निष्ठा हुए, एक ही ग्रंथ हुए, एक ही संत महात्मा हुए, एक ही मान्यता हुए, वो एक हो तो बहुत जल्दी सिद्धि करेगी। वो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से बातें सुनी है, ऐसे एक निष्ठ हो जाओ एकदम। वो में निष्ठ होने में आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं कि अमुक जगह जाओ। हमारे ऐसा होता है कि भाई मेरे गुरु जी को मानने से कल्याण होगा, तो तुम जाओ तो जगह नहीं होगा, ये मेरे दस्ती नहीं है पूरी। आप सोच लो, जैसे मैंने कही है भाई, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान अष्टांग योग, कोई योग जिनमें हम उसको पकड़े कि जिसके पास में ये सब चीजें है, जिसमें संदेह नहीं है, ऐसे को पकड़ना चाहिए। मैंने ऐसा किया है, तेजूर में से किया है मैंने। ग्रंथों पर मेरी श्रद्धा नहीं रही है जी भाई। अब भक्ति को जो भक्ति में हमारे ज्ञान की निंदा, और ज्ञान पर में जाओ तो ज्ञान की महिमा और भक्ति की निंदा, हमारे सस्ती नहीं है। तो फिर देखा भाई, ज्ञान में, भक्ति में, योग में, इनमें सब तुम ठीक जानने वाला हो तो उनका संग मैंने कहा जहां तक किया है और देखा है वो ठीक रहेगा। ऐसा होने पर फिर मेरा मन विचलित नहीं हुआ है। विचलित दो तरह का होता है, एक तो किसी की तरफ जाए, एक जहां है उनसे हट जाए, दो होती है। तो किसी की तरफ जाने की तो मन में हुई नहीं कभी, परंतु हटने की मन में आई, बहुत
विचित्र प्रतिकूलता आई तब, परंतु उसमें भी यही कहा कि भाई ऐसी चीज मिलेगी नहीं, अब दुख सह लो, कष्ट सह लो, तिरस्कार सह लो, अपमान सह लो, निंदा सह लो, परंतु ऐसी चीज मिलेगी नहीं और जगह। इसने मेरी बहुत रक्षा करी है, बहुत रक्षा करी, मैं विचलित नहीं हुआ।